हेलो गाइस, दिस इज़ आफरीन अशरफ। आई वेलकम यू ऑल इन द वाणिज्य क्लासेस, जहां आपको आईकॉम के सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी हमने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप पढ़ लिया, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलिए देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस organization where the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family। ये एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये ओन और कैरिड होता है मेंबर ऑफ द फैमिली। लाइक कोई भी ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस है, जैसे कि हमने बात की थी, और ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है, जिसमें सिर्फ मेंबर्स ही इसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लाइक उस फैमिली का सेपरेशन नहीं होना चाहिए, वो लोग एक फैमिली होनी चाहिए और उनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये सारे इसके फीचर्स है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। ये बिजनेस का एक स्पेसिफिक लॉ है जो कि इस बिजनेस को गवर्न करता है। मेंबर बाय टेकिंग बर्थ, इस बिजनेस के मेंबर वो लोग बन सकते, लाइक घर में, लाइक फैमिली में जैसे ही कोई बच्चा बर्थ लेता है, लाइक पैदा होता है, वैसे ही वो इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। कोई बाहर के फैमिली के बाहर का कोई अगर चाहे मेंबर बनना तो वो उसे अलाउड नहीं है। कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। इस बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? सबसे हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली में सबसे हेड हो उसे हम कर्ता कहते हैं। इक्वल ओनरशिप राइट ओवर प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर की प्रॉपर्टी पे सारे फैमिली मेंबर्स की इक्वल राइट होती है और उन्हें हम को पार्टनर कहते हैं। आई होप आपको ये इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन, लाइक ये बिजनेस फॉर्म कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है। एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ द फैमिली, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फैमिली के 2 मेंबर भी काफ़ी होते हैं और मैक्सिमम जितने भी हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड, कोई भी एक उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनके पास, तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमने देख लिया कि ये बिजनेस फॉर्म कैसे होता है, या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। हमें पता है कि हेड ऑफ द फैमिली होता है और वो वही बिजनेस को मैनेज करता है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स, लाइक ये वो लोग होते हैं जिनकी इक्वल राइट होती है। हेड के बाद जो भी बाकी मेंबर्स बचते हैं उनकी इक्वल राइट होती है प्रॉपर्टी पे, हमने देखा, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू देयर एक्सटेंट ऑफ शेयर। जितनी उनकी शेयर है प्रॉपर्टी में उतना ही उनकी लाइबिलिटी होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल लाइज विद द कर्ता, नेम कर्ता। सो बिजनेस का कर्ता धर्ता भी यही है, हेड ऑफ द फैमिली, उसी के पास सारे कंट्रोल होते हैं, वही बिजनेस के डिसीजंस लेता है, उसी के पास अथॉरिटीज़ है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। कोई और सजेशंस दे सकता है बट वो नहीं, डिसीजन मेकिंग की सारे क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग की सारी अथॉरिटीज़ मैनेज करना, या फिर उसका बिजनेस कैसे रन करेगा, क्या क्या उसके बिजनेस में होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, वो सारा कुछ करता ही देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। अगर हेड ऑफ द मेंबर, फैमिली मेंबर मर भी जाता है तो बिजनेस कंटिन्यू करता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी नेक्स्ट उसका एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है, तो इसकी कंटिन्यूटी चलती रहती है। ये एक एंसेस्ट्रल बिजनेस है, लाइक वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो जैसे हेड ऑफ द फैमिली एक मरा तो दूसरा जो उसके बाद का जो बड़ा सबसे हेड होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा। नेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स की म्यूचुअल कंसेंट से ये बिजनेस बंद होता है। अगर फैमिली मेंबर्स को ये बिजनेस कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं है या फिर उनका मन नहीं है बिजनेस करने का, तो वहाँ पे वो लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये बिजनेस को बंद कर सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल और कंटिन्यूटी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की।
फर्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल। ये इस बिज़नेस की मेरिट है कि ये इसमें इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि कर्ता के पास ही सारी अथॉरिटीज़ होती है डिसीज़न मेकिंग की और मैनेजमेंट की। जो भी सारे बिज़नेस में डिसीज़न बनाना होता है या फिर बिज़नेस को कैसे मैनेज करना, कैसे रन करना, वो सारे डिसीजंस कर्ता ही लेता है। नेक्स्ट इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरफेरेंस। जैसे कि हम जान चुके हैं कि सारे डिसीजन, सारा मैनेजमेंट का डिसीजन सब करता लेता है बिजनेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती या फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लाइक कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे कि डिसीजन मेकर एक ही है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो वो जब चाहे तब अपना डिसीजन बदल भी सकता है और जब चाहे तब नए प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। बिजनेस एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करता है आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक दैट पोजीशन। जैसे ही फर्स्ट एल्डेस्ट मेंबर की डेथ होती है, लाइक कर्ता की जैसे ही डेथ होती है, तो जो उसके बाद का जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है उसे वो पोजीशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक उनकी प्रॉपर्टी में जितनी शेयर होती है उतनी तक ही उनकी लिमिटेड होती है को पार्टनर्स की। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। जैसे कि ये बिजनेस फैमिली मेम्बर्स के साथ, लाइक बिजनेस रन बाय फैमिली मेम्बर्स ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। जैसे कि ये बिजनेस फैमिली मेम्बर्स ही मिलके करते हैं, तो एक ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, लाइक कि ये अपने घर का बिजनेस है तो सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइड ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस लिंक्ड टू अचीवमेंट ऑफ फैमिली। लाइक अब बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो ऑब्वियसली फैमिली के लिए बहुत बेनिफिटेड है, और लॉस में जाएगा तो ऑब्वियसली फैमिली कुछ ना कुछ मिलके सब लोग करेंगे कि हाँ वो लॉस बेयर हो जाए और कम हो जाए और वो लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न करने लगे। सो बिजनेस जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वो एक फैमिली के लिए अचीवमेंट है कि हाँ उनका बिजनेस बढ़ रहा है। आई होप आपके ये 4 मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स, दैट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। इस बिजनेस की कुछ डीमेरिट्स भी है, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज। कैपिटल डिपेंड्स ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉफिट, दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉफिट। लाइक इस बिजनेस का कैपिटल उतना ही होगा जितना कि वो लोग अपने एंसेस्टर्स से लेके आएंगे या फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, वही इस बिजनेस की प्रॉफिट होती है, सॉरी कैपिटल होती है, माय मिस्टेक। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। इसका एक और डीमेरिट है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जहाँ की यहाँ इस पे ये इसका मेरिट भी है कि उनके को पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो कर्ता एक तो ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके ऊपर, लाइक वो डिसीजन मेकिंग करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, सारी अथॉरिटीज़ उसके पास होती है, और ये लॉस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी लॉस वही बेयर करता है। उसके अपने पर्सनल एसेट्स भी यूज़ हो सकते हैं डेट को पे ऑफ करने के लिए। जैसे अगर कोई इतना बड़ा डेट हो गया कि सारे मेंबर्स मिलके भी उससे कवर ना कर पाए, तो को पार्टनर्स की तो उतनी तक ही एक्सटेंट की लाइबिलिटी होगी जितना कि उनका शेयर है प्रॉपर्टी में। लेकिन कर्ता यहाँ पे अनलिमिटेड है, इसका अपना पर्सनल एसेट भी यूज़ किया जाता है डेट को पे ऑफ करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डोमिनेंस ऑफ कर्ता। इस बिजनेस का कर्ता धर्ता एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, सो डोमिनेट पूरा बिजनेस करता ही डोमिनेट करता है। तो इस वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, और फैमिली यूनिटी टूटने के कगार पे भी आ जाती है। जस्ट लाइक ऐसी कोई डिसीजन जिसके वजह से बिजनेस का लॉस हो गया हो और फैमिली मेम्बर्स को वो पहले से ही पसंद नहीं था, तो हो जाती होगी कॉन्फ्लिक्ट की मेरे को तो ऐसा पहले से ही नहीं लगता था कि ये प्रॉफिटेबल होगा। लाइक कोई बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करना, मे बी किसी को पसंद ना आया हो, तो उस बात से भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और बिजनेस की यूनिटी भी टूट सकती है। ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, अब बिजनेस को मैनेज, डिसीजन मेकिंग, सारी अथॉरिटीज़ एक इंसान के पास है, दैट इज़ कर्ता। अब एक इंसान कितनी सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, एक एक्सटेंट तक है बट उतना भी नहीं। एक इंसान हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर उसके पास मैनेजेरियल स्किल्स है तो उसके पास मे बी सेल्स स्किल्स ना हो, तो कोई ना कोई ऐसी
अनवाइज डिसीजन होती हैं जो कि करता लेता है, उसके वजह से बिज़नेस को लॉस या फिर बिज़नेस को सफ़र करना पड़ता है, उस वजह से ये भी उसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। आई होप आपको ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन, उसका फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स सब क्लियर हो गए होंगे।